अंधेरी रात में सुनसान पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली में विशाल खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। एक कमरे के बीचों बीच एक मरे हुए पेड़ की जड़ों की तरह दिखती एक पुरानी कुर्सी रखी थी। इस पर बैठी एक स्त्री का चेहरा सफेद और ठंडा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे सो रही हो। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी। जैसे ही आदित्य ने उस डायरी को हाथ में लिया, उसके भीतर का भय जाग उठा और उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खुलने लगा। एक डरावनी सच्चाई जो उसे पूरी तरह बदलकर रख देगी। ये कहानी है आदित्य की, जो एक पुरानी हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। आदित्य और उसके दोस्तों ने सुना था कि यह हवेली भूतिया है और कई सालों से इस जगह पर अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। गांव के लोग बताते थे कि कोई भी इस हवेली में गया तो वापस नहीं लौटा। आदित्य एक जिज्ञासु खोजकर्ता था और उसे पुराने रहस्यों को सुलझाने का बेहद शौक था। उसने दोस्तों के साथ ये तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। हवेली तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। एक पुरानी गाड़ी से वे उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए हवेली के करीब पहुंचे। चारों ओर काले सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक भयानक एहसास दिला रही थीं। हवेली सामने थी, बेहद ऊंची और पुरानी, जैसे कोई मुर्दा शरीर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। आदित्य और उसके दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर का दृश्य काफी डरावना था। चारों ओर धूल और जाले थे, मानो वर्षों से यहाँ कोई इंसान नहीं आया हो। लकड़ी की सीढ़ियां चटकती और हर कदम पर खरोंचने की आवाजें आती। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली का वातावरण रहस्यमय था, जैसे किसी ने वहां होने का इंतजार कर रखा हो। दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें लोग अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ देर बाद आदित्य को एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जो सीधा तहखाने की ओर जाता था। उसने दोस्तों के साथ दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। तहखाना बहुत ठंडा और अंधेरा था। दीवारों पर कई अजीबोगरीब चित्र थे, जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। वहां एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी रखी थी। अचानक आदित्य की नजर एक मेज पर रखी हुई डायरी पर पड़ी। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी और उसके पन्ने मटमैले और लाल निशानों से भरे थे। उसने डायरी खोली तो पाया कि इसमें एक महिला की कहानी लिखी थी, जिसका नाम राधा था। कहानी के अनुसार राधा इस हवेली की असली मालकिन थी, लेकिन राधा की आत्मा को उसके ही पति ने यहाँ बंद कर दिया था। पति ने जादू टोने के बल पर राधा की आत्मा को एक विशेष मंत्र से इस हवेली में बांध दिया था। तभी से राधा इस हवेली में कैद थी। आदित्य और उसके दोस्त ये पढ़कर हैरान थे। अचानक वहां एक अजीब सी ठंडी हवा चली और सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तब ही उन सबको वहां किसी के होने का एहसास हुआ। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरा बढ़ता गया। एक एक कर आदित्य के दोस्तों ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन हवेली ने उन्हें जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद आदित्य अकेला रह गया। उसे अपनी परछाई भी डरावनी लगने लगी। अचानक उस कुर्सी पर एक स्त्री की आकृति दिखाई देने लगी, जिसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा खून से लथपथ था। वह राधा की आत्मा थी, जो अब आदित्य के सामने थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने आदित्य की ओर हाथ बढ़ाया और आदित्य अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। जैसे ही राधा की आत्मा ने आदित्य का हाथ पकड़ने की कोशिश की, आदित्य को एक पुरानी याद आई। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे इस हवेली के बारे में एक बार बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार का एक गहरा और खतरनाक रहस्य इस हवेली से जुड़ा हुआ है। ये रहस्य एक शाप की तरह उसके परिवार पर था। राधा उसकी परदादी थी और हवेली का असली वारिस वही था। आदित्य को समझ में आ गया कि राधा की आत्मा उसी के परिवार से मुक्ति की उम्मीद कर रही थी और इसीलिए उसे उसकी मदद की जरूरत थी। राधा की आत्मा ने एक पुरानी कथा को बयां किया कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया था और तब से वह यहाँ कैद थी, इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसे इस दर्द से मुक्त करे। आदित्य ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए राधा की आत्मा को मुक्ति का वचन दिया और मंत्र का उच्चारण किया, जो उसने डायरी में पढ़ा था। अचानक हवेली में रोशनी फैल गई और राधा की आत्मा मुक्त होकर हवेली से निकल गई। आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने का सोचा, उसे समझ में आया कि हवेली का दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। हवेली ने एक और शाप उस पर डाल दिया था। राधा की आत्मा को मुक्त करने की कीमत उसे अब इसी हवेली में कैद होकर चुकानी पड़ेगी। अब हवेली में आदित्य की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई।